नमस्कार। इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर है ब्रेन रॉट, जो ऑक्सफोर्ड ने निकाला है। 37,000 पोलिंग से जीता है। अब नाम से पता चल रहा है कि ब्रेन रॉट मतलब दिमाग का सड़ जाना। अब ये क्या कोई नया बीमारी है? जी हाँ, बीमारी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या किसको होने वाला है, कौन सा वायरस बैक्टीरिया से फैलने वाला है? जी नहीं, ये कोई वायरस या बैक्टीरिया से फैलने वाला नहीं है। ये फैलता है हम लोग की आदतों से। कैसी आदत? डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में जो हम लोग मीडिया से अटैच रहते हैं, कंज्यूम करते मीडिया, उससे जुड़ा हुआ है। और विशेष करके फैलता है बच्चों में। जो बच्चे आजकल हम देखते हैं कि घर में 2 साल होने के साथ साथ माँ बाप जो है अपना पेरेंटल जो जिम्मेदारी है उससे छुटकारा पाने के लिए बच्चे के हाथ में टैबलेट और मोबाइल थमा दे रहे हैं। सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि बच्चे जब छोटे रहते हैं, 3 साल के बच्चे रहते हैं, 2 साल के बच्चे रहते हैं, उससे भी छोटे बच्चे रहते हैं, इन बच्चे लोगों की दुनिया के साथ इंटरेक्शन होना लाजमी है। दुनिया को जानना चाहते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन को यूज करके। इसलिए उनकी माइंड जो है बहुत चंचल रहता है। बहुत जल्दी जल्दी हर चीज को टेक्चुअलिटी से, सेंस से, स्मेल से, टेस्ट से समझना चाहता है। इसलिए बच्चे देखते हैं मिट्टी खा लेता है, नुकीला चीज भी पकड़ लेता है। और उनके जो वायु है वो बहुत ही चंचल रहता है। इसलिए बच्चे में कंसंट्रेशन होने पर भी ज्यादा देर ठहरता नहीं है, इधर से उधर जंप करते रहता है। और हम लोग पेरेंटल केयर से छुटकारा पाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बच्चों के हाथ में थमा देते हैं जहर की पुड़िया, जो खाने वाला नहीं है, देखने लायक है। ठीक है, हम लोग थमा देते हैं उन लोगों को मोबाइल फोन। अब इससे होता है कि बच्चे की जो वायु है वो और चंचल हो जाता है। विशेष करके जब बच्चे रील्स, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, उटपटांग सा रैंडम से चीजें आ जाते हैं, और माँ बाप खुश है कि बच्चा मेरा बढ़िया है। विशेष करके शहरों में होता है, अभी तो गांव में फैल गया है। तो ऐसे माँ बाप जो है ना, पेरेंटल केयर नहीं करते, इसलिए वो लोग है कद्दू। सही भाषा में बोलूं तो वो लोग है कद्दू, आलू का चोखा और बैंगन का भरता। बच्चे तो उनका है, लेकिन बच्चे के प्रति जिम्मेदारी वो समझ नहीं रहे। बच्चों को इतना सेंस डेवलप नहीं होता कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कितना देखना है और क्यों ही देखना है। जब सारे सेंस ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन डेवलप हो रहा है, उस हालात में मैं उसको बस एक दे देता हूँ कि तुम आंखों को एक्सरसाइज करो, आंखों की बरा बजाओ, और बाकी जो सेंस है, टेस्ट है, स्मेल है, फिजिकल मोटर ऑर्गन के भी यूज है, ये सब नहीं हो रहा है। तो उससे ये बीमारी फैल रहा है। 3 साल से लेकर 10 साल उम्र तक होते होते बच्चे जो है दिमागी तौर पे सड़ा हुआ हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है बच्चे लोगों को। वही एडिक्शन का लेवल हम लोग ड्रग्स में पाते हैं, डिफरेंट टाइप की नार्कोटिक्स में पाते हैं। बच्चे जो बड़े होते हैं, इसकी जब स्टिमुलेशन, डोपामाइन की जो लेवल इससे जो मिल रहा था वो जो हट जाता है, क्योंकि 5-6 साल यूज करने के बाद धीरे धीरे क्या है कि वो दिमागी तौर पर बीमार हो जाएगा। इसका आदत भी पड़ चुकी होगी। इस आदत को पड़ने के कारण वो इससे संतुष्ट रहना नहीं चाहेगा। तब वो कहां जाएगा? गलत हैबिट के कारण। किसी भी गलत हैबिट को अपनाएगा और आपका पूरा जनरेशन बर्बाद कर देगा। आपने जो इतना बढ़िया आशा करके बैठे कि मेरा बेटा बेटी बड़ा होगा, ये होगा, वो होगा, घंटा होगा, और ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दो कि बच्चा आपका है। जी नहीं, बच्चा आपको पैदा किए है आपने, लेकिन बच्चा सोसाइटी का है। बच्चे को अब आमरण काल सीने से चपक के ऐसे बैठे नहीं रहते। बच्चा सोसाइटी का, आपने पैदा किया जरूर। बच्चा अपना जो स्पाउस है ढूंढता सोसाइटी से, नौकरी ढूंढता सोसाइटी से, फ्रेंड सर्कल सोसाइटी से, स्कूलिंग होती है सोसाइटी में। ठीक है, उसकी सोसाइटी अपनी तो होती ही है, उसके बाद भी सोसाइटी का ही वो एक एसेट है। अब इसको बार्डन बनाना है या एसेट बनाना है, लायबिलिटी बनाना है कि एसेट बनाना है, इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स को है, बच्चे को नहीं है। और इसको अगर आप नहीं समझोगे तो आप समाज के लिए हो सकता है प्रोबेबल एक क्रिमिनल पैदा कर रहे हो, एक बार्डन पैदा कर रहे हो। और एक सर्वे रिपोर्ट ये भी कहता है कि 2035 तक हर घर में एक मेंटली डिसऑर्डर आदमी रहेगा। अब वो आपका बच्चा नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने तो अच्छा आदत शायद नहीं डाला होगा तो नहीं होगा। तो सब कुछ भगवान के हाथ में मत छोड़िए, अपने हाथ में भी जब बच्चा पैदा किए तो रखिए, और बच्चे को ये हैबिट से छुड़वाइए। अब कैसे छूटे? सबसे पहली बात तो है, बच्चा जो होता है ना, ऑब्जर्वर होता है। बच्चा ऑब्जर्व करता है। माँ बाप होता है उसका पहला गुरु, विशेष करके माँ। तो घर से ही बच्चा अच्छा या बुरा बनता है। स्कूल में तो बाद में जाता है बच्चा 3 साल उम्र में।
तो आप अपना हैबिट हेल्दी करो। अगर बच्चों का हेल्दी देखना चाहते हो तो, मेंटली हेल्दी देखना चाहते हो, इसलिए सबसे पहले आप फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, रीडिंग करना शुरू कर दो, स्टडी करना शुरू कर दो, जिससे आपको भी नॉलेज गेन होगा, आपको भी छुटकारा मिल जाएगा इस सब चीजों से, और बच्चे भी आपको देख के अनुकरण करके वो हैबिट डेवलप करेगा। क्योंकि मोबाइल देख के, फेसबुक देख के बच्चा कोई मार्क्स नहीं लाने वाला। जो मार्क्स थियोरेटिकल है एक्चुअली, वो भी प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं होता एग्जाम में, विशेष करके भारत में। तो ये सब गुड फॉर नथिंग है, इवन वर्स्ट है। तो आप थोड़ा अक्लमंद बनिए, बच्चे के प्रति जिम्मेदार होइए, और गुड हैबिट अपने लाइफ में अपनाइए। ये जब तक मोबाइल खोल के स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दिए, बोर लग रहा है, तो पढ़ने का हैबिट शुरू कर दो ना भाई। मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात का बात बोल रहा हूँ। भारत की है, कुकू एफएम है, अमेजन की किंडले है, किंडले रीडर है, ठीक है, ऑडिबल है, बहुत सारे, यूट्यूब में भी बहुत सारे बुक मिल जाएंगे ऑडियो फॉर्मेट में, आप सुनो, उसका हैबिट लगाओ कि बच्चों को बच्चों की तरह बड़ा होने दे, बच्चों को प्री मैच्योर ना करें, बच्चों के माइंड को सॉफ्ट रहने दे, सेंटिएंट रहने दे। आज का जो 10 साल का बच्चा है, ऑन एवरेज दिखने में बच्चा है, एक्चुअली बच्चा नहीं हो, मेंटली इतना डेवलप हो चुका है। हम लोगों की एडल्टरेट पेरेंटल केयरिंग के कारण ये बच्चे का बचपन में ही खो गया, प्री मैच्योर हो जा रहा है, उसकी जो रिदम है, बायोलॉजिकल रिदम बिगड़ रहा है, उसका हार्मोन सिक्रेशन जल्दी हो रहा है, जिससे उसका बुढ़ापा भी जल्दी आ रहा है, बच्चे मर भी रहे, हार्ट का डिजीज ज्यादा आ रहा है। ये सब पेरेंटल केयर के अभाव, इससे प्रदूषण, खाना पीना में एडल्ट्रेशन, ये मत बोलिए, पेरेंटल केयर मेन है। पहले के जमाने में लोग घास का रोटी खा के जिंदा थे दुर्भिक्ष के समय, आज तो ऐसा कंडीशन नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि बच्चे को भगवान का अवतार समझ के आप पालो, कि एक परमात्मा बच्चे के रूप में आपके घर में आए हैं। उसको आप अगर परमात्मा का रूप में उसको देखना शुरू करोगे, तो उसको आप ऐसा कुछ दे ही नहीं सकोगे जो देना नहीं चाहिए। अगर अपना बच्चा आप समझ रहे हो, तो सब तरीके से आप अपना तरह ही बनाना चाहोगे। मैं मोबाइल देख रहा हूँ तो बच्चा मोबाइल देखेगा, आपका घर में जो गलत हैबिट है वो गलत हैबिट होगा, और शॉर्ट्स में, रील्स में कुछ भी आ जा रहा है, बच्चे उसको ट्राई करेंगे प्रैक्टिकली, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत केस ऐसा आया है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं मोबाइल ना मिलने के कारण, बाइक ना मिलने के कारण। हैबिट कहां से पड़ा बच्चे को? हैबिट पड़ा ऐसे फालतू पेरेंट्स के कारण, जो लोग बच्चे पैदा तो कर दिए, पालना नहीं आया, सोसाइटी के ऊपर एक बर्डन लाद दिए। क्योंकि बच्चे आजकल 12-14 साल के बच्चे रमी सर्कल में गेम खेल रहे, गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, फालतू है, बोल के फायदा नहीं है। गेमिंग प्लेटफॉर्म में जा रहे, जुआ खेल रहे, सट्टाबाजी खेल रहे। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस होइए, क्योंकि जमाना अच्छा या बुरा नहीं होता है, जमाना जमाने की रिदम पे चलता रहता है। हम जमाने से बाहर नहीं है, जमाने का एक हिस्सा है। हम सही है तो जमाना सही है, हम बुरे हैं तो जमाना बुरा है। जमाने के ऊपर आरोप मत करिए, खुद का जिम्मेदारी खुद के कंट्रोल में रखिए, बच्चे को संभालिए। ये केवल आपका परिवार का, आपका लीनियज का भविष्य नहीं है, पूरे मानवता का भविष्य है। नमस्कार।